सुबह का हल्का सा धुंधलका आसमान पर फैला हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाहर जिंदगी धीरे धीरे जाग रही थी। टैक्सियां आ जा रही थीं, लोग अपने बैग्स खींचते हुए जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे और कुछ लोग विदाई के आखिरी पलों में भावुक खड़े थे। उसी भीड़ से थोड़ा दूर एक खंभे के पास जमीन पर बैठा था रामू। उसका शरीर दुबला पतला था, कपड़े मैले और फटे हुए थे और चेहरा ऐसा जैसे कई सालों से ठीक से सोया ही ना हो। उसके हाथ में एक पुराना एल्यूमिनियम का कटोरा था जिसके किनारे घिस चुके थे। रामू की आंखें हर आने जाने वाले चेहरे को देखती थीं, लेकिन उनमें उम्मीद कम और आदत ज्यादा थी। वह धीरे से कहता, साहब कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। कई लोग बिना देखे निकल जाते। कुछ लोग उसे देखते, फिर नजरें फेर लेते। कभी कभी कोई सिक्का गिरता और कटोरे में टन की आवाज गूंजती। वही आवाज उसके दिन की सबसे बड़ी घटना होती। रामू का हर दिन लगभग एक जैसा ही होता था। सुबह आना, शाम तक बैठना और फिर खाली हाथ या कुछ सिक्कों के साथ लौट जाना। उसके अंदर एक आवाज हमेशा चलती रहती, तू कुछ नहीं कर सकता, यही तेरी किस्मत है। कभी कभी वह अपने बचपन को याद करता। उसे याद आता कि वह भी कभी सपने देखता था, लेकिन हालात, गरीबी और गलत फैसलों ने उसे यहाँ ला बैठाया था। एक दिन सुबह कुछ अलग था। हवा थोड़ी ठंडी थी और माहौल थोड़ा शांत। तभी एक काली चमचमाती कार धीरे से आकर रामू के सामने रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर उतरा। वह आदमी बाकी लोगों से अलग दिख रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, कपड़े साफ और महंगे थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह सीधे रामू के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। रामू ने आदतन कटोरा आगे बढ़ाया। साहब कुछ दे दो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आदमी ने पैसे निकालने के बजाय उससे सवाल पूछा, तुम रोज यहां बैठते हो? रामू थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ साहब, कई सालों से। आदमी ने फिर पूछा, थक नहीं गए? रामू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये जिंदगी जीते जीते ये सवाल रामू के दिल में जाकर लगा। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वह चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रास्ता होता नहीं है, बनाया जाता है। रामू को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, ये आदमी मजाक कर रहा है क्या? आदमी ने जेब से पैसे निकाले, लेकिन कटोरे में डालने के बजाय रामू के हाथ में रख दिए। ये लो, लेकिन ध्यान से सुनो। रामू ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। कल से भीख मत मांगना, कुछ बेचो, छोटा शुरू करो, लेकिन खुद कमाओ। रामू हंस पड़ा। साहब मैं भिखारी हूं, व्यापारी नहीं। आदमी ने गंभीर होकर कहा, तुम पहले इंसान हो, फिर कुछ और इंसान कुछ भी बन सकता है। ये शब्द रामू के दिल में गूंजने लगे। डर लगेगा, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो जीत जाओगे। इतना कहकर वो आदमी चला गया। उस रात रामू सो नहीं पाया। वो बार बार वही बातें सोचता रहा, कुछ बेचो, तुम कर सकते हो। अगली सुबह वही एयरपोर्ट था, लेकिन रामू अपनी पुरानी जगह पर नहीं बैठा था। वो थोड़ा दूर खड़ा था, हाथ में एक छोटी टोकरी लिए जिसमें मूंगफली भरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर कोई नहीं खरीदे तो? अगर सब हंसे तो? लेकिन फिर उसे उस आदमी की आवाज याद आई, डर के आगे ही रास्ता है। रामू ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मूंगफली ले लो। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो वही भिखारी है, देखो अब ये बेच रहा है। कुछ लोग हंसे। रामू को बहुत बुरा लगा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि सब छोड़कर फिर से बैठ जाए, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, आज अगर हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, कितने की है? रामू ने हिचकिचाते हुए कीमत बताई। उस आदमी ने मूंगफली खरीदी और मुस्कुराकर चला गया।
उस एक छोटी सी बिक्री ने रामू के अंदर आत्मविश्वास की चिंगारी जला दी। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई उत्सुकता में खरीदता, कोई सहानुभूति में, तो कोई सच में खाने के लिए। शाम तक रामू की टोकरी लगभग खाली हो चुकी थी। जब उसने पैसे गिने तो उसकी आंखें भर आईं। आज उसने पहली बार कमाया था, सिर्फ मांगा नहीं था। उस दिन के बाद रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रोज सुबह जल्दी आता, ताज़ा मूंगफली लाता और पूरे जोश के साथ बेचता। धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। कुछ हफ्तों में उसने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। अब वो सिर्फ मूंगफली ही नहीं, बल्कि चाय और बिस्कुट भी बेचने लगा। लोग अब उसे पहचानने लगे थे, वो मेहनती वाला आदमी। समय बीतता गया। उसका ठेला एक स्टॉल में बदला और स्टॉल एक छोटी दुकान में। उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया, ग्राहकों से अच्छे से बात करना सीखा और हमेशा ईमानदारी से काम करा। धीरे धीरे एयरपोर्ट के कर्मचारी भी उसके नियमित ग्राहक बन गए। कुछ सालों बाद वही रामू एक बड़ी दुकान का मालिक बन चुका था। उसके पास कई कर्मचारी थे और उसकी पहचान एक सफल बिजनेसमैन के रूप में होने लगी थी। एक दिन अचानक वही आदमी फिर से वहां आया। रामू ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। वो दौड़कर उसके पास गया और उसके पैर छू लिए। साहब, अगर आप उस दिन नहीं आते तो मैं आज भी वही बैठा होता। आदमी ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को बदला है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, ताकत के आंसू थे। वो पीछे मुड़ा और उसी जगह को देखा जहां वो कभी भीख मांगता था। अब वो जगह उसे छोटी नहीं, बल्कि एक शुरुआत जैसी लग रही थी। उस दिन के बाद रामू ने एक और फैसला लिया। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा, वो उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो आज उसी जगह बैठे हैं जहां वो कभी था। उसने गरीब लोगों को छोटे छोटे काम सिखाने शुरू किए। कोई चाय बनाना सीखता, कोई सामान बेचना, कोई ग्राहक से बात करना। धीरे धीरे कई लोगों की जिंदगी बदलने लगी। रामू अब सिर्फ अमीर नहीं था, वो एक सोच बन चुका था। एक ऐसी सोच जो कहती है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खुद पर विश्वास कर ले तो वो अपनी कहानी खुद लिख सकता है। अगर आपको रामू की ये कहानी पसंद आई हो तो एक बात याद रखिए, गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है। और जिस दिन सोच बदलती है उसी दिन किस्मत भी बदलने लगती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही एक छोटा कदम जरूर उठाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।